देखिए यहाँ पर जो जिसका मर्डर हुआ है वो जिस जाति से या जिस वर्ग से आता है उसकी प्रशासन और पुलिस के सामने कोई अहमियत या वैल्यू नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जहाँ प्रभाव होता है उसका उदाहरण अभी बाड़मेर का है। बाड़मेर में अभी गोलीकांड हुआ, तो गोलीकांड हुआ तो एसपी साहब वहाँ के खुद भी मतलब एक कांस्टेबल या थानेदार की तरफ भाग रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ उनको दूसरा मामला था और यहाँ उनको ये पता है कि इन लोगों से कुछ होना नहीं है, लेकिन ये उनकी भूल है। क्योंकि जब पानी कहते हैं ना मुंह तक आता है तब तक आदमी सहन कर लेता है। प्रदेश के अंदर पिछले कुछ टाइम से राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कई तरीके से हत्याएं होती नजर आ रही हैं। अमूमन तरीके से कल बालोतरा के अंदर भी एक दिन दहाड़े हैं जो एक युवक की मतलब हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, जिसको लेकर आज बालोतरा के अंदर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो धरने पर उतर आए हैं और मामला है वो बड़ा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ में यहाँ के जो धरने के जिस तरीके से नेतृत्व करें, अगर वहाँ पर जो परिजन लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और धरना है जो किस वजह से है और पूरी क्या कुछ मतलब जो घटना हुई है उसकी वजह। सामाजिक तत्व ने मेघवाल समाज की युवक की जो टेंट पे कार्य कर रहा था उसकी दिन दहाड़े 3-4 चाकुओं से घोदकर पेट में हार्ट पर 3 चाकू से खुद की हत्या कर दी। लोगों को पता है, वहाँ के खड़े लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, आसपास के लोगों ने देखा कोई इस तरीके से मर्डर हो गया इसका, पहुंचा अस्पताल पहुंचाया, वहाँ इलाज के दौरान जोधपुर रेफर किया और घटना पचपदरा के पास दम तोड़ दिया उसने। क्या वजह रही आखिर में? युवक ने कुछ ऐसी गलती कर ली थी या फिर ऐसी क्या वजह रही थी? कुछ भी नहीं, मामूली कहा सुनी, एक मोटरसाइकिल को हटाने के लिए कहा अपराधी ने कि मोटरसाइकिल हटाओ या 2 मिनट हटा रहा वापस, इतनों को लेकर उसने चाकू मारने स्टार्ट कर दिया और चाकू लगा दी। क्या लगता है बालोतरा के अंदर आप जिस तरीके से धरने पर बैठे हैं, लोगों के अंदर कितना आक्रोश है? पुलिस प्रशासन आश्वासन दे रही है कि हम आरोपी को डिटेन कर लिया है और जल्दी ही पकड़ लेंगे। फिलहाल अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि हम आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस प्रशासन का जवाब है हम लोग 11 बजे 11:30 बजे तक वेट कर रहे हैं, नहीं तो फिर बालोतरा बंद करवाएंगे। क्या मतलब पुलिस की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है? फिलहाल कोई आश्वासन नहीं मिला है, बस डिटेन कर रहे हैं, हम आरोपी को डिटेन करेंगे। बिल्कुल। और भी हमारे साथ में यहाँ के बालोतरा के लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। सर जी, जो कल बहुत ही दुखदायी घटना हुई है जिसमें आप उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत ही निंदनीय घटना है और ये सर्व समाज के लिए बहुत ही सोचने का विषय है। इस तरह से अगर ये कारनामे होते रहेंगे, इस तरह की घटना होती रहेगी तो ये हमारा शहर बिल्कुल महफूज नहीं है। इसको रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन हमारा निवेदन रहेगा कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले और परिवार को न्याय मिले। जो हमारी मांग रखी गई है उन मांगों पर सरकार अमल करे। और अभी तक हम लोग एकदम अनुशासन में धरने पे बैठे हैं और हमारा ये सभी समाज से निवेदन है कि हमारे इस पीड़ित पक्ष के साथ आप सब खड़े रहें और समय रहते अगर हमें न्याय नहीं मिला तो फिर आगे की रणनीति यहाँ सभी लोग विराजे हुए हैं वो मिलकर तय करेंगे। फिर जो भी होगा वो मीडिया के मार्फत सबको बता दिया जाएगा। सर जी, ताराराम जी हमारे साथ में मैना है जो लगातार यहाँ पर अभी धरने से सुबह का वक्त है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ताराराम जी, जिस तरीके से कल बालोतरा के अंदर जो घटना हुई है उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? अभी फिलहाल जैसे आप बता रहे हैं और सभी लोगों ने बताया है कि आज कल बालोतरा के अंदर एक जो मर्डर हुआ विष्णाराम मेघवाल का, उसको लेकर के ये धरना आज यहाँ पर रखा गया है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अपराध हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम ये आज धरना लगा रहे हैं, इस प्रकार के धरने हमारे रोज लगते रहते हैं। इसके लिए प्रशासन को और सरकारों को और शासन को सबको सोचना चाहिए कि क्या हम लोग सिर्फ धरने देने के लिए ही हैं। और अपराध अगर बढ़ रहा है, आए दिन अपराध हो रहे हैं, SC ST के लोगों के साथ ज़्यादा हो रहे हैं, OBC के लोगों के साथ में भी हो रहे हैं और मुसलमानों के साथ भी हो रहे हैं, तो अपराध होता है। जैसा कि कल की जो घटना है उसके बारे में जैसे बताया है कि वो एक हिस्ट्री शीटर है, ठीक है ना। अगर वो हिस्ट्री शीटर है और उसका पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड या जो भी उसका बायोडाटा पूरा का पूरा जो है सरकार के पास ही है, पुलिस के पास है, तो है कोर्ट के पास है, तो ये अपराधी यहाँ तक इतनी हिम्मत कैसे कर पा रहा है कि वो यहाँ आकर के सरेआम एक छोटी सी बात को लेकर के चाकू मारता है और एक हत्या कर देता है। इसमें कहीं न कहीं उस अपराधी को उसके परिवार की, उसके समाज यानी जाति की या फिर पुलिस की, कहीं न कहीं राजनेताओं की कोई न कोई सपोर्ट तो जरूर है।
वरना कोई भी अपराधी जो होता है वो एक बार तो अपराध भूल से भी कर देता है, अनजाने में भी कर देता है, या फिर कहते हैं ना कि भाई एकदम कोई सामने आ गई हो गई, लेकिन वो बार बार अपराध कर रहा है और ऐसे अपराध कर रहा है जिसमें मर्डर तक का मामला आ गया है। इसके लिए हम पुलिस और प्रशासन को इस धरने के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अब इससे आगे हमें आपसे उम्मीदें खत्म हो रही है, और हो सकता है कि इस देश के अंदर, और जहाँ तक भी देश में हो रहा है, कोई एक जगह हो नहीं रहा है, तो ये स्थिति होगी कि जो लोग एक सीधे साधे नागरिक की तरह पूरे देश के विकास में लगे हुए हैं, मजदूर कमठे पे काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है, कोई भी क्लर्क अगर ऑफिस में कर रहा है काम, या कोई भी मैकेनिक अगर किसी दुकान में काम कर रहा है, वो सारे राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग एक समय ऐसा आ जाए कि ये लोग उद्वेलित होकर के और इस देश के ही बटा बिठाने में या तुम्हारे गिरेबान तक भी पहुंच जाए। ये संदेश हम देना चाहते हैं कि अब ठीक है, वो होगा, गिरफ्तारी भी होगी, आज नहीं तो कल होगी, होना ही होगा, जो भी कार्रवाई भी होगी, कोर्ट का मैटर भी चलेगा, सारी चीजें होगी, लेकिन हमें ये सोचना है कि कल से अब तक पुलिस के पास में क्या कमी है कि अब तक वो अपराधी उनकी गिरफ्त में नहीं है, अब तक नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर जो जिसका मर्डर हुआ है वो जिस जाति से या जिस वर्ग से आता है, उसकी प्रशासन और पुलिस के सामने कोई अहमियत या वैल्यू नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जहाँ प्रभाव होता है, उसका उदाहरण अभी बाड़मेर का है। बाड़मेर में अभी गोलीकांड हुआ, तो गोलीकांड हुआ तो एसपी साहब वहाँ के खुद भी मतलब एक कांस्टेबल या थानेदार की तरफ भाग रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ उनको दूसरा मामला था, और यहाँ उनको ये पता है कि इन लोगों से कुछ होना नहीं है, लेकिन ये उनकी भूल है। क्योंकि जब पानी कहते हैं ना मुंह तक आता है तब तक आदमी सहन कर लेता है, जब नाक से ऊपर जाता है तो वो कोई ना कोई तो हरकत करेगा ही करेगा। तो ये समाज भी शुरू से सदियों से सहनशील रहा है और हमेशा शांति प्रिय रहा है। तो आप लोग कम से कम इस शांति का जो है एक इम्तिहान न लें तो ही अच्छा है, क्योंकि कहीं न कहीं विद्रोह जरूर होगा, और जब विद्रोह होगा तो जो अधिकारी आज लापरवाही बरत रहे हैं उनके घर भी अछूते नहीं रहेंगे, और जो राजनेता ऐसे अपराधियों को जो सह दे रहे हैं उनके घर भी बचने वाले नहीं, क्योंकि वो भी उस आग में लपेटे में तो आएंगे ही आएंगे। तो हम चाहते हैं कि समय रहते सरकार प्रशासन ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए इन अपराधों को रोकने का काम करे, ऐसे अपराधियों को। क्योंकि अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पे यहाँ में मुझे बताया गया कि उसके पास में पागल का सर्टिफिकेट है, तो पागल का सर्टिफिकेट है, इसका मतलब तो डॉक्टर ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि तू हत्याएं करता रहे, तू मर्डर करता रहे आराम से, जो भी अपराध करने सारे के उसने अपराध करने का सर्टिफिकेट दे दिया। भाई द वे कैसा कह सकते हैं कि भाई पागल है, वो पागल कुछ भी कर सकता है, ठीक है, मान लिया कुछ भी कर सकता है, तो क्या पागल का कोई बंदोबस्त नहीं है? भारत में पागल खाने किस बात के लिए खोले गए हैं? पागल खाने किसके लिए हैं? तो ऐसा पागल है जो जघन्य अपराध कर रहा है, सरेआम अपराध कर रहा है, उसको जेल में जगह नहीं है तो पागल खाने में जगह दे दो, लेकिन कम से कम इस तरीके से लोग तो असुरक्षित ना हो। तो ये ऑल ओवर हम लोग ये धरना जो दे रहे हैं उस प्रशासन को, मर्डर हो गया, अब उसका अंतिम संस्कार होना है, सारी कुछ वो चीज़ें हो जाएगी, मांगे जो है वो भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम जो यहाँ धरने पर बैठे हैं तो ये संदेश देने के लिए बैठे हैं कि जिस प्रकार का जवाब हमें यहाँ अधिकारियों के मुंह से मिल रहा है और मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये संतोषजनक मामला नहीं है, और शायद मुझे लगता है कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमारे साथ में यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, इनका कहना है कि अब हमें कुछ अलग ही मामला करना पड़ेगा। यानी अब जो लगातार अब बात करें देश के अंदर भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो मामले हैं, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि मामले हैं जो बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो अब मतलब प्रशासन किस तरीके से, कानून है वो किस तरीके से काम करता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ में जुड़े रहें, धन्यवाद। अभी आ जाएगा डूंगर मलानी।